ऋषभ देव को राजपाट प्रदान कर दिया। राजपाट प्रदान कर दिया नाभ में, और पुलस ऋषि के आश्रम को चले गए, है ना, कि जो भी जीवन बचा है भगवान के भजन में लगाऊंगा। जब ऋषभ देव महाराज को राज्य मिल गया तो ऋषभ देव जी महाराज ने मैया जयंती नाम की भारिया से अपना विवाह किया। तो ऋषभ देव के पुत्र बताओ कितने थे? 100। कितने? 100। और इन 100 पुत्रों में सबसे बड़े वाले पुत्र का क्या नाम था? भरत। क्या नाम था? भरत। सबसे बड़े पुत्र हैं भरत जी, 100 भाइयों में सबसे बड़े, है ना। बड़ी सुंदर कथा है जड़ भरत की पावन कथा। अगले अध्याय में जरा बोलो सब लोग प्रेम के साथ। पर जड़ भरत की पावन कथा श्रवण करते हैं। गुरु गोविंद भगवान की जय हो। आइए प्रेम के साथ मिलकर के गुनगुनाओ। कहना है कि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल मेरो 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल मेरो 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधा कृष्ण की। तो अब अगले अध्याय में कथा लगी है जड़ भरत की पावन कथा। श्लोक लिखा है कि भरतस्तु महाभागवतो यथा भगवता वनितल परिपालना। नारायण महाराज जी कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजेंद्र जब भरत जी महाराज को राज्य मिल गया तो जो महाराज ऋषभ देव थे अपने पुत्र भरत को राजपाट प्रदान करके पुलस ऋषि के आश्रम को चले गए कि अब जो भी जीवन बचा है बहुत दिन राज्य कर लिया। शास्त्र तो कहता है कि जब पुत्र सयाने हो जाएं, कारोबार संभालने योग्य हो जाएं, तो उन्हें सौंप देना चाहिए, बेटा अब तुम देखो, और प्रयत्न करना चाहिए कि जितना हो सके हमें आपको प्रभु के भजन में ध्यान लगाना चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत जीवन भर हम आप लोगों ने कमाया, मेहनत किया, है ना, प्रभु के लिए समय नहीं निकला, लेकिन एक ऐसा अवसर मिला है वृद्धावस्था में, नारायण इस कुछ अपना जन्म सुधारने के लिए कर लो। पुत्र नातियों के लिए खूब अर्जित कर दिया, गाड़ी बंगला सब ऐशो आराम सब सुख आनंद प्रदान कर दिया, लेकिन अपने जीवन को अगला जन्म सुधार बनाने के लिए हमें आपको नारायण प्रतिदिन हमें आपको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान का भजन और भजन के साथ साथ सत्संग कर लेना चाहिए। भजन और सत्संग करने से, दान धर्म करने से, ये सब करने से हमारा अगला जन्म सुधरता है। उस जन्म में हम आपने बहुत अच्छे कर्म किया, इतने अच्छे धर्म किया, इतना अच्छा कर्म किया, धर्म किया, दान किया, पुण्य कमाया, जो इस जन्म में मानव शरीर पा करके सारे सुख सारे ऐशो आराम हमें आपको प्राप्त हो रहे।
ये उस जन्म का पुण्य है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस जन्म का पुण्य इसी जन्म में भोग लो और अगला जन्म हम आप लोग ना बना पाए। तो अगला जन्म तभी सुधरेगा जब हम आप धर्म करेंगे, कथा भागवत सुनेंगे, भजन करेंगे, है ना भाई। कथा भागवत से हमें आपको शिक्षा क्या मिलती है? कथा भागवतों से शिक्षा हमें यही आप लोगों को प्राप्त होती है कि नारायण जीवन में कुछ हमें आपको करना है, कुछ अपने लिए भी करो। वो अपने लिए करोगे ना, वही तुम्हारे साथ में जाएगा। और कुछ साथ में जाने वाला बोलो जरा। अभी आए इतने भक्त बैठे हैं, बता दीजिए इस साथ में हमारे आपके साथ क्या जाएगा? ना ये पैसा जाएगा, ना ये मकान साथ में जाएगा, ना ये गाड़ियां जाएंगी, है ना ये ऐशो आराम जाएगा। हमारे आपके साथ हमारा आपका कर्म, है ना, दान धर्म जो हम कर लेंगे, यही हमारे आपके साथ में जाने वाला है। और कुछ साथ में जाने वाला बोलो जरा, ना कुछ लेकर के आए हैं, ना कुछ लेकर के जाना है। शास्त्र कहता है, विद्वान कहते हैं, जरा चिंतन करना हमारी बातों पर, देखना जरा। इसीलिए कहते हैं कि हर जगह राजनीति करना, लेकिन धर्म पर कभी मत करना ना। धार्मिक अनुष्ठानों में जो व्यक्ति राजनीति करता है, समझ जाओ उसका कल्याण थोड़े दिन के लिए संतोष है, लेकिन वो लेखनी जो लिखी जा रही है, उस लेखनी में समझ जाओ। इसलिए हमें आपको कुछ ऐसा करना है जो हमारा जन्म सुधरे, है ना, उसी में भलाई। एक जगह भागवत कथा हो रही थी, सुनना जरा। और उस गांव के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बहुत भगवान ने उनको सब कुछ दिया, ऐशो आराम हर चीज दिया, है ना, बहुत पैसा दिया उन्होंने। तो गांव में कुछ संत आए थे, संत यज्ञ भागवत करा रहे थे। सुनना जरा हमारी बातें नहीं करना। गांव में यज्ञ हो रही थी, तो गांव वाले बोले, देखो महाराज, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, कमाते हैं, उसी में सब खर्चा चलाते हैं। जो बच जाता है तो उससे हम लोग, भाव बहुत है, दिल बहुत है धर्म के प्रति, लेकिन महाराज हम लोग इतना ही दान धर्म कर पाएंगे क्योंकि हम बहुत खर्चा दिए। तो संत जी ने कहा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप परेशान ना हो। बोले, हमारे गांव में एक बाबूजी हैं, बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, अगर वो थोड़ा प्रेरित हो जाए, उनका मन अगर हो जाए, तो महाराज आपकी यज्ञ सफल हो जाएगी। हम लोग तो तन मन धन से जुड़े हैं। तो संत जी ने कहा, ठीक है, जाओ बाबूजी से कह दो कि तुम्हें संत जी बुला रहे। सुनना जरा, एक हमारी बात ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी, बहुत शिक्षा प्रति बात है। तो पता है, गांव के कुछ लोग गए और उनसे, भाई बड़े आदमी, उनसे कहा कि आप तो संत जी बुला रहे हैं जो गांव में यज्ञ करवा रहे हैं। तब वो समझ गए, वो क्या बताऊं, उन्होंने सोचा इसलिए बुला रहे होंगे, कुछ मांगेंगे, है ना, सोचेंगे कि यहाँ पर आए और मैं इज्जतदार आदमी, कहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा तो सबके साथ बैठना पड़ेगा। मतलब आदि दिमाग में उनके चिंतन चल रहा। अब भाई बुलाया गया, लेकिन बाबूजी नहीं गए। तो गांव के लोग बोले, महाराज कहो तो आज फिर बुला दे। बोले, हाँ जाओ, फिर कह दो शायद आ जाए। गांव के लोग फिर आए, लेकिन फिर भी वो नहीं गए ना, फिर भी नहीं गए। जब तिवारा गांव के लोग बुलाने आए, तो बताऊं, जब तिवारा बुलाने आए तब वो लोग आए। तब बोले, ठीक है, आ रहा हूं, चलो आ रहा हूं, लेकिन ज्यादा समय नहीं दूंगा। बोले, ठीक है, आओ। संत जी कुटी पर बैठे थे, आए और जैसे संत जी के पास बैठने लगे, प्रणाम किया, और जैसे बैठने लगे तो संत जी ने झोली में हाथ डाला और मुट्ठी बंद किए हुए कुछ निकाला, मुट्ठी बंद किया। अब इन्होंने सोचा कि प्रसाद दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे,
दोनों हाथ आगे बढ़ाया। जैसे हाथ बढ़ाया तो उनके हाथों में बताऊं संत जी ने क्या प्रदान किया? सुई। क्या प्रदान किया? कपड़े सिलने वाली सुई। झोली से वही सुई निकाल करके उनके हाथों में रख दिया। अब बाबूजी बड़े चिंता में पड़ गए, महाराज मतलब ये प्रसाद में सुई दे रहे। तो संत जी ने कहा देखो भाई, अब आप बड़े आदमी हो, है ना, सब ठीक है, लेकिन याद रखो ये सुई मैं इसलिए तुम्हें दे रहा हूं, इसलिए तुम्हें दे रहा हूं कि जब हम मर जाएं और तुम मर जाना तो अगले जन्म में यही सुई तुम हमें दे, यही सुई अगले जन्म में देना। तो बाबूजी बोले कैसी बातें कर रहे हैं? अरे महाराज, जब आप मर जाओगे, हम मर जाएंगे, तो हम अगले जन्म में सुई कैसे देंगे? अरे महाराज, कोई ले करके जाता है क्या कुछ? जैसे इतना कहा वो तो संत जी क्या बोले, जब आप इतना जानते हो कि ना कुछ ले करके आए, ना कुछ ले करके जाना है, तो ये जो अहंकार में फूले बैठे हो ना घर के अंदर, है ना, 10 बार सूचना देने पर भी आप समय नहीं निकाला, है ना, और सोच रहे थे कहीं हमसे कुछ मांगा ना जाए, है ना। बोलो, ये धन दौलत ऐशो आराम क्या तुम साथ में ले जाओगे? बोलो, अपने लिए तुमने जीवन में क्या किया ये बताओ। बोले महाराज कुछ नहीं। उसी समय उनके द्रव्य चक्षु खुल गई बाबूजी के, और संत जी के चरणों पर गिर पड़े, महाराज महाराज हमें क्षमा कर देना, हमें क्षमा कर देना, हमने आज तक अपने लिए कुछ नहीं किया, ये तो दिखावा रहा, है ना। ज्ञान चक्षु खुल गया और बताए धर्म में इतने अग्रसर हो गए, इतने आगे से आगे पूरा समय उन्होंने प्रदान किया। नारायण जीवन सुधर गया, है ना। तो इसीलिए